मंडली, संतों की मंडली एक नगर से निकली तो वहां कहा कि यहाँ कोई पवित्र बगीचा हो तो वहां हम अपने ठाकुर को विराजमान करके आज राजभोग लगाएं, आरती करें, 1-2 दिन यहीं रुके गांव में। तो कुछ लोग संतों से जो भाव नहीं जुड़ते वो उपहास करते हैं। उनका सबसे अच्छा बगीचा वो है, और था भी अच्छा बगीचा, लेकिन वो वैश्या का था। वो अपने आदमियों को बुलाकर वहां मनोरंजन करते थे, नृत्य गान आदि, बड़े सुंदर फुलवारी, बड़ा सुंदर बगीचा। संतों को बड़ा सुख मिला। बगीचा तो ठाकुर जी लायक है, बड़े सुंदर फूल, विलासी पूरा बगीचा था, विलासिता तो बहुत अच्छा है। ठाकुर जी कहीं झूला पड़ा हुआ है, कहीं कुछ लोग विलासिता की चीज, तो ठाकुर जी विराजमान किया। थोड़ी देर में वैश्या की दृष्टि गई बगीचे पर, माथे पे हाथ उठ लिया, हाय मुझ नीच पापिनी के इतने सौभाग्य, एक संत ने पूरी संत मंडली मेरे बगीचे में। उसने हीरे जवाहरात आदि जो एक संपत्ति में से थोड़ा सा लिया, कुछ फल फूल लिए और गई और रखा। कौन हूं? बोले प्रभु इस दासी का ही बगीचा है। बोले तुम बड़ी सौभाग्यवान हो, हमारे ठाकुर जी ने तुम्हारा बगीचा पसंद किया, देखो आज रुके जो संत थे। तुमका प्रभु भाग्यवान तुम। मैं बहुत नीच हूं, मैं वैश्या हूं, न जाने कितने पुरुषों से रोज संभोग करती हूं और उसे धन एकत्र करती हूं। 1 मिनट सब शांत हो। जो उनमें महंत थे उनका बेटा है, तुम्हारा धन तो हम नहीं लेंगे, न फल फूल लेंगे, क्योंकि अपवित्र क्रिया से कमाई हुई वस्तु से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए ये तो नहीं लेंगे, तो रोक लेंगे। उनका आज तक बेटा किसी ने नहीं कहा, आज तक मुझे बेटा किसी ने नहीं कहा, कोई बेटा कहने वाला नहीं मिला, रोने लगे। तो क्या भगवान मेरा उद्धार नहीं हो सकता? अवश्य अवश्य, मेरे भगवान के दरबार में कैसा पापी करो, अपचेत सुदुराचारो, कोटि विप्र बदल आ गए जाहो, आए शरण तजो में का, तुम्हारा परम कल्याण। संत दर्श का फल क्या होता है? तुरंत जो है अपनी मलिन आचरणों के त्यागने का उत्साह आ जाना। संत दर्शन का फल होता है अपने हृदय में जो गंदे आचरण है उनको त्यागने का उत्साह आ जाना। उसने कहा महाराज मैं आज सब तत्वों के बीच में शपथ खाती हूँ कि आज के बाद अपने शरीर को किसी को भी नहीं छूने दूंगी, अर्थात वैसे आवृत्ति का त्याग करती हूँ। तो उनका बेटा अब तुम्हारा कल्याण और पक्का, अब तुम ऐसा करो जितनी तुम्हारी जेवर और संपत्ति है सबको बेच डालो, ठाकुर रंगनाथ जी के लिए एक मुकुट बना और उनको हम तो नहीं ले सकते लेकिन ठाकुर ले सकते। उन्हें कहा कि प्रभु मेरा मुकुट ठाकुर जी स्वीकार करेंगे? मैं हूं, इसकी चिंता तुम ना करो। उसने सब बेचा, करोड़ों रुपए का मुकुट तैयार हुआ, हीरा जवाहरात लगाकर पूरे जीवन भर जो उसने वैसे आवृत्ति से कमाया था वो सब। जो ठाकुर जी के श्री पार्षद थे उन्होंने कहा ठाकुर जी ऐसे नीच धन को स्वीकार नहीं करते। उनका जो नीचता से उबरना चाहे, ठाकुर जी की शरण में आना चाहे तो ठाकुर जी उसे जरूर स्वीकार करते। उसने शपथ ले रखी कि आज से वैसे आवृत्ति नहीं करूंगी और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करते हैं। शर्त हुई, ये बात हम कैसे माने कि वैश्या की कमाई हुए गंदे आचरण से धन को ठाकुर जी स्वीकार कर देंगे? तो संत ने कहा अगर ठाकुर जी सर झुका दें मुकुट पहनने के लिए तो पूरी सभा के सामने तो मान लिया जाएगा कि ठाकुर जी ने इसके धन को स्वीकार कर लिया, अगर सर न झुकाए तो माना जाएगा ठाकुर जी ने इसे नहीं स्वीकार। वो सोचते थे कि मूर्ति कैसे सर झुका देगी, उनकी नजर में मूर्ति थे, उनकी नजर में ठाकुर जी थे। सुंदर थाल में सजा करके वस्त्र से ढक करके मुकुट इतने आह्लाद में भरी हुई एकदम रुके, सर नीचा हो गया, आंसू आ गए, सब भीड़ लगी हुई थी। संत भगवान ने कहा क्या हुआ बेटा? का भगवान दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ा। क्या दुर्भाग्य? बोले मासिक धर्म से युक्त हो गए। 3 दिन तक मासिक धर्म में रसोई सेवा ठाकुर सेवा आदि का त्याग किया। बोला कोई बात नहीं, ठाकुर जी की तरफ बढ़, यह है संत आज्ञा, बढ़। जो ही बड़ी से ठाकुर ऐसे झुका दिया, रजस्वला स्थिति में ठाकुर जी ने मुकुट डाल दिया। यह है अवलोकनाशानी, अवनाश। यदि आज तक किया अब नहीं करूंगा। और फिर वो सारा धन ठाकुर जी की संत सेवा में, भगवत सेवा में, समाज सेवा में लगाकर तो आप निर्विकार होकर भगवान की शरणागति को प्राप्त होकर भगवान